कहानी की शुरुआत में हम जिया नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो रही थी। जिया एक बहुत ही घरेलू और सीधी लड़की है। उसकी लाइफ में ज़्यादा एम्बिशंस नहीं है और इसकी वजह ये भी है कि वो पढ़ाई में कभी भी उतनी अच्छी नहीं रही जितनी कि चाइनीज़ जॉब मार्केट की डिमांड है। उसका हमेशा से सपना था कि वो एक बहुत अच्छे लड़के से शादी करके सेटल हो जाए, लेकिन उसके ये सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं जब वो होटल में अपने बॉयफ्रेंड को किसी दूसरी लड़की के साथ चुम्मा चाटी करते देखती है। वो इस बात के लिए अपने बॉयफ्रेंड को कन्फ्रंट करती है और फिर इन दोनों के बीच बातों में होने वाली लड़ाई से धीरे धीरे हाथापाई वाली लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी यहाँ से गुजरता हुआ यीफान इन दोनों की लड़ाई में खामखा फंस जाता है, जिसके चलते खुद को सिया की मार से बचाने के लिए उसका बॉयफ्रेंड यीफान का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने ले आता है। ये देखकर यीफान का असिस्टेंट यान बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और अगले ही मोमेंट हम देखते हैं कि यीफान कुछ ही सेकंड्स में सिया के बॉयफ्रेंड जैसी अपीयरेंस में तब्दील हो गया था। ऐसा होने पर उसे तुरंत ही वहाँ से निकलना पड़ता है, लेकिन जिया उसे अपना बॉयफ्रेंड समझकर उसका पीछा करती रहती है और उसके कमरे में पहुँच जाती है। वो अभी भी यीफान को अपना बॉयफ्रेंड ही समझकर उससे लड़ रही थी, जबकि वो उससे कह भी रहा था कि वो गलत लड़के के पीछे आई है। इन दोनों की छीना झपटी में इन दोनों में एक एक्सीडेंटल किस हो जाती है, जिसके दौरान उसका बॉयफ्रेंड उसकी माँ को लेकर उसी कमरे में पहुंचता है और यीफान और सिया को इस कंडीशन में देखकर सिया पर की माँ के सामने उस पर चीटिंग का इल्ज़ाम लगाता है। जिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को कैसे समझाए, लेकिन इसके पहले वो कुछ भी कह पाती, यीफान उसका मुंह बंद करके सबसे कहता है कि अभी अभी जो उन लोगों ने देखा उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेता है। अब यहाँ से हमें कुछ सालों पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब यीफान एक मीटिंग में था और कोई चुपके से उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देता है, जिसे पीते ही उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है। उसकी ऐसी हालत देखकर एक छोटा बच्चा उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है और उसका हाथ पकड़ता है। थोड़ी देर बाद जब यान वहाँ आता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं ये देखकर कि यीफान एक छोटे बच्चे में तब्दील हो गया है। प्रेजेंट टाइम में यीफान जिया को यही बात बता रहा था कि किस तरह से 5 सेकंड से ज़्यादा भी किसी का हाथ उसके कांटेक्ट में आने पर वो बिल्कुल दूसरे इंसान की अपीयरेंस में बदल जाता है और फिर उसे अपने असली रूप में आने के लिए 3 दिन का इंतज़ार करना पड़ता है और इन 3 दिनों उसे गायब रहने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आज जिया को किस करते ही वो पहली बार अपनी ओरिजिनल अपीयरेंस में तुरंत आ गया और ऐसा पहली बार हुआ था, इसीलिए वो उससे अब शादी करना चाहता है ताकि वो हमेशा उसके साथ रहकर इसी तरह उसकी मदद कर सके। जिया को ये सब मजाक लग रहा था और वो यीफान की बातों का बिल्कुल विश्वास नहीं कर रही थी। तभी यीफान के कहने पर यान उसे टच करता है और सिया की आंखें ये देखकर फट जाती हैं कि किस तरह से यीफान यान में कन्वर्ट हो गया। जिया का उस पर इफेक्ट समझाने के लिए वो तुरंत उसे किस करता है और अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। जिया को ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो यीफान के मैरिज प्रपोजल को ठुकरा कर वहाँ से चली जाती है। यीफान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, जिस पर यान उससे कहता है कि नॉर्मल लोग शादी से पहले डेट करते हैं। इधर जिया अपने घर आ जाती है और अपने फेवरेट हीरो एक्टर चेन की फोटो देखकर उससे कहती है कि उसकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं है। अब तो उसका ब्रेकअप भी हो गया है और उसका करियर तो कभी कुछ था ही नहीं। उसे अब अपनी ज़िंदगी में कोई भी एम नज़र नहीं आ रहा था कि तभी उसे एक बहुत बड़ी कंपनी से जॉब इंटरव्यू का मैसेज आता है। उसे इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये कंपनी यीफान की है। वो इंटरव्यू देने जाती है जहाँ यीफान उसे उसके पहले बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो शादी से पहले जिया के साथ कुछ समय बिताना चाहता है और इसीलिए वो उसे अपनी सेक्रेटरी की जॉब ऑफर कर रहा है। लेकिन जिया को पहले ना तो उसके प्रपोजल में इंटरेस्ट था और अब तो जॉब में भी नहीं रहा, वो उसे साफ इनकार कर देती है। अब कहानी और ऑफिस में एंट्री होती है चैन की, जो सिया का फेवरेट एक्टर है। इन दोनों की मुलाकात ऑफिस की लिफ्ट में होती है, जहां सिया चैन को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन चैन उसे ज़रा सा भी भाव नहीं दे रहा था। तभी लिफ्ट में यीफान आता है और चैन उससे बात करने लगता है। इन दोनों की बातों से सिया को पता चलता है कि यीफान और चैन दोनों भाई हैं।
यीफान यहाँ सिया को एक बार फिर उसे डेट करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन सिया का वही एटीट्यूड था। पर अपने भाई को सिया में इंटरेस्टेड देख खुद सिया में इंटरेस्ट दिखाने लगता है उसका भाई चैन। वो उससे बहुत प्यार से डिनर के लिए पूछता है और जिया तो उसकी फैन थी ही, इसीलिए वो भी उसके साथ डिनर करने चली जाती है। लेकिन ये सब कुछ यीफान को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। चैन सिया को डिनर पर ले जाता है, जहां सिया उसे बताती है कि ये दोनों पहले भी मिल चुके हैं और चैन ने उसे एक बैंड दिया था जिसे सिया हमेशा अपने फ़ोन से अटैच रखती है। लेकिन जिया की बातों में चैन को ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं था और वो उससे कहता है कि अगर वो उसकी सच्ची फ़ैन है तो उसे उसके भाई को डेट करना होगा ताकि उसे जिया के थ्रू अपने भाई की इंफॉर्मेशन मिल सके। सीधी सीधी बात चैन जिया को अपने भाई की जासूसी करने के लिए कह रहा था। सिया को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो ऐसा करने से मना करने लगती है, लेकिन चैन का प्यार भरा रवैया उसे पिघला देता है और फिर वो उस समय को याद करती है जब कुछ सालों पहले वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हताश थी। तब उसकी मुलाकात चैन से हुई थी और ये वही टाइम था जब चैन ने उसे वो बैंड गिफ्ट में दिया था। वो सोचती है कि एक टाइम पर चैन ने उसकी हेल्प की थी और अब उसे भी चैन की हेल्प करनी चाहिए और वो यीफान के आसपास रहने के लिए मान जाती है। तभी वहाँ पर यीफान आता है और जिया को उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। वो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान था कि जिया उसकी सेक्रेटरी बनने के लिए तैयार हो गई है। अगले दिन जब जिया यीफान के ऑफिस जाती है तो वहाँ एक एम्प्लॉय जिया को कभी कॉफ़ी तो कभी चाय लाने का कहकर परेशान कर रहा था, लेकिन जिया उसका कहा हुआ हर काम करती है। इसी बीच यीफान वहाँ आ जाता है और आगे तो आपको पता ही है कि उस एम्प्लॉय की अकल ठिकाने लग गई होगी। ये चमचा एम्प्लॉय ऑफिस की मैडम को जिया के बारे में ये कहकर बताता है कि वो बहुत ही घमंडी है और शायद मैडम की भी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, जिस पर वहाँ मौजूद चैन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि जिया उनकी टीम में है। मैडम इससे पहले कुछ भी समझ पाती जिया वहां आती है और उसके आते ही चैन वहां से चला जाता है। मैडम जिया से बात कर ही रही थी कि तब जिया को यान का कॉल आता है जो उससे कहता है कि यीफान को अपीयरेंस बदलने की ज़रूरत है, इसीलिए तुरंत उसे वहां आना होगा, जिस वजह से वो बिना मैडम की पूरी बात सुने वहां से चली जाती है। और ये देखकर मैडम को सचमुच लगता है कि जिया बिल्कुल भी सही लड़की नहीं है और आग में घी डालने का काम करता है ये चमचा एम्प्लॉय। केबिन से निकलते ही जिया चैन को मैसेज करती है कि अगर उसे यीफान की सच्चाई देखनी है तो वो खुद उसके केबिन में आ जाए, लेकिन चैन अपना फ़ोन वहीं केबिन की टेबल पर छोड़ गया था, जिस वजह से वो मैसेज मैडम देख लेती है। सिया यीफान के केबिन में जाती है जहां उसे चैन की अपीयरेंस में यीफान दिखता है। वो उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन यीफान उसे रोक देता है और तभी वहां मैडम आ जाती हैं। इस नज़ारे को देखकर मैडम की आंखें चौड़ी हो गई थीं और वो सिया को नीच कहकर वहां से चली जाती है। उनके जाते ही यीफान सिया को किस करता है और अपनी असली फॉर्म में आकर उससे कहता है कि आइंदा सिया ने उसकी जासूसी करने की कोशिश की तो फिर अच्छा नहीं होगा।